अब हम इनको एक एक करके डिस्कस भी करेंगे और एक एक करके डिस्कस करेंगे इस तरीके की एग्जाम में हमारा क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, वी शुड बी एबल टू आंसर इट, है ना। हम लोगों को कितना भी हायर इंटेंसिटी का क्वेश्चन आ जाए, हमें पता हो कि एक्चुअली में इसमें क्या लिखना है. दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस एंटायर सेशन. First one is Rabi. Second one, and third one. ओके चलो अब मुझे बताओ रबी में हमें क्या क्या लिख सकते हो. चलो जल्दी से मुझे बता दो फटाफट से. What I can actually write in the रबी वाला पोर्शन. रबी वाले पोर्शन में मैंने क्या लिख सकती हूँ, उसका क्या कौन सी मेजर क्रॉप्स होती हैं, उसका सीजन कौन सा होता है, ये बेसिक सी चीजें हैं जो कि आपको लिखनी है यहाँ पर. सिंपल सी बात है, वही सारी चीजें बेसिक बेसिक से लिखेंगे. कौन सा हमारा मेजर सीजन होता है, किस में हम इसको काट लेते हैं, कौन सी टाइप ऑफ क्रॉप्स होती हैं, है ना माले बच्चा, वेरी नाइस. तो अब सबसे पहले हम लोगों की एनसीआर अकॉर्डिंग टू आर एनसीईआरटी कहती है, सुनो ध्यान से सारे बच्चे सुनो, स्पेलिंग किसी की भी मिस्टेक होता है तो ये फालतू की बातें मत करो कमेंट सेक्शन में. सुनो, रबी जो क्रॉप्स होती हैं वो हमारी बहुत 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 इंपॉर्टेंटली बोई जाती हैं बच्चा. जो हम उसको बोते हैं, और बोने को क्या बोलते हैं, लाइक उसको सोन करता है, दैट इज अक्टूबर से दिसंबर का मौसम. और हार्वेस्ट कब करते हैं, यानी कि इसको कब काट लेते हैं, ये बस ये 2-3 पोर्शन है जो आपको एब्सोल्युटली बिल्कुल पता होने चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग. विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आपको ये पता होने चाहिए, है ना. वेरी गुड. ये जो है अप्रैल टू जून, इसको हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय हार्वेस्ट, उसको हम लोग रेडी टू ईट है भाई वो. ठीक है, वो क्या है, अब पक चुकी है, वी आर रेडी टू ईट दैट, नाउ वी आर हैप्पी. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है रबी क्रॉप का एग्जाम्पल, वीट. वेरी गुड. सबसे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वीट, बार्ले, peas and mustard. These are very 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 important जो हैं crop which we have to remember. ठीक है, इतनी बातें समझ आई. अब सुन लो ध्यान से, ये जो हमारी क्रॉप्स है रबी क्रॉप्स, इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है. काफी ज्यादा प्रोडक्शन को इम्पैक्ट किया है ग्रीन रेवोल्यूशन ने. बट ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज नॉट इक्वल फॉर एवरीबडी. ग्रीन रेवोल्यूशन ने काफी ज्यादा चीजें क्या करी है, ग्रीन रेवोल्यूशन ने किन्हीं लोगों को, एक पर्टिकुलर एरिया को ही बेनिफिट किया है. ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखना बच्चा, कहां कहां पर बेनिफिट हुआ है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो पंजाब, हरियाणा एंड पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है. ये एग्जाम में पूछा गया है ऑब्वियसली. ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है. मतलब कि नॉर्दर्न इंडिया में एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान एज वेल, ये मत भूल जाना साथ में, पार्ट्स ऑफ राजस्थान. और सबको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, सबको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन वाज व्हाट, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, जहां पर HYV सीड्स का इन्वेंशन हो गया था
और प्रोडक्शन 4-5 नहीं 3 गुना बढ़ गई थी, ठीक है, 13 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स। ओके चलो, दिस वॉज समथिंग विच वी हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पोर्शन। अब हम आ जाते हैं खरीफ क्रॉप पर। खरीफ क्रॉप कब होती है? इनको हम लोग जो है हार्वेस्ट एट दी ऑनसेट ऑफ मॉनसून। जब आपको एक टाइम मॉनसून जब आने वाला होता है ना, हम हमारे यहाँ पर मई जून मई सदर्न पार्ट में हिट कर जाता है, बट मेजर इंडिया में जून जुलाई में मॉनसून आ जाता है, ठीक है। सो ये जो होती है बच्चा, ये ऑनसेट ऑफ मॉनसून में ग्रो हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, और मेजरली इनको सितंबर अक्टूबर में हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इनका हार्वेस्टिंग सीजन पूछा जाता है, हार्वेस्टिंग हो जाती है सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है। दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर वेरी 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 इंपॉर्टेंटली। ओके बच्चा, which point you did not get, just let me know and then I'll repeat it once again, okay? हाँ, इसी में राइस आता है, सही बात है, राइस आता है इसी में, ठीक है। अब इसी का एग्जाम्पल, वेरी गुड, इसी के एग्जाम्पल हमारे पास है राइस, ज्वार and a lots of paddy crops, whatever requires a lot of water are called as paddy crops, ठीक है। पैडी क्रॉप इसको बहुत ज्यादा चाहिए, एंड जिन भी चीज को पानी चाहिए वो मतलब कि क्या है, वो खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, खरीफ बोलो खारिफ बोलो, है ना। तो ये दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेरी क्लियरली। और ये हमारे पास एक और चीज देता है कि हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन में, जो कि हमारे कहाँ पर है, असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ये आप जरूर नोट डाउन करना। असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ये जो हमारे 3 स्टेट है ना, ये अपने पैडी क्रॉप्स को कुछ और नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। वो मुझे आप बता सकते हो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो वो 3 दोस्त हैं, ऑस, अमन एंड बोरो। सो ये जो तीनों लोग हैं, ये क्या हैं? अरे ये लोग नहीं है, दीज आर टाइप ऑफ क्रॉप्स विच आर पैडी क्रॉप्स इन असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट वेरिएशन एंड डिफरेंट नेम्स ओवर एवरीथिंग, ठीक है। 3 क्रॉप्स जो एक साल में बोई जाती हैं, दीज आर ऑस, अमन एंड बोरो। तो आपसे पूछा जा सकता है आउट ऑफ विच स्टेट इज नॉट काउंटेड, है ना। चलो अच्छा, अभी इसको पूरा का पूरा देखने के बाद मूव ऑन करते हैं जेड क्रॉप पर। आई रिपीट ऑल दिस, यू नो, ये पूरा जो भी हम क्रॉपिंग सीजन कर रहे हैं बच्चों, मैं इसको पूरा रिपीट कर दूंगी, आप टेंशन मत लो ना। अब हम आते हैं एक ऐसा सीजन जो दोनों के बीच में आता है ना, एक ऐसा सीजन बच्चा जो हमारे बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आता है, और वो बहुत, ये तो बहुत इजी है, अ शॉर्ट सीजन बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। ये जो एक बहुत ही छोटू से टाइम के लिए आता है, और ये इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, बहुत ज्यादा। ये मेजरली इंडिया के वो टाइम पर आता है जब इंडिया में बहुत डिहाइड्रेटेड है लोग, जब इंडिया में बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ रही है और भी मानसून नहीं आया। सो नाउ अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको बहुत सारे कुकुम्बर, हाँ, अभी डिहाइड्रेट हो तो मम्मी बोलती है कुकुम्बर खा लो, बिकॉज कुकुम्बर में बहुत सारा पानी होता है। वाटरमेलन, ये बेसिक सी चीजें बच्चा जिनमें बहुत ज्यादा आपका क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है। तो ये मेज, वाटरमेलन, कुकुम्बर, मस्क मेलन, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारे जैद सीजन में देखने को मिलती है। जैद सीजन क्या है? जो हमारा एक टाइम पीरियड आता है रबी एंड खरीफ क्रॉप के बीच में। ओके ओके, समझ में आया? यहां पर आप लोग 2 चीजें और लिख लेना, मेजर वेजिटेबल्स
जो आपकी मम्मी आपको देती है, आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं आती है। एंड अ लॉट ऑफ फॉडर। फॉडर क्या होता है? चारा, जो हमारे गाय भैंसों के लिए, एनिमल्स के लिए, जो लोग एनिमल हस्बेंड्री में इन्वॉल्व होते हैं, वो लोग इसमें यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, जो हमें इस पूरे पोर्शन से पढ़ना था। नाउ आई विल रिपीट द एंटायर स्टोरी फॉर ऑल ऑफ यू, है ना? Now we have three types of cropping pattern as we have discussed in earlier classes as well. अब ये जो तीन हमारे पास सीजन है बच्चा, ये प्रोमिनेंटली इंडिया में फॉलो होते हैं, बिकॉज इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें देखने को मिलती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें देखने को मिलती हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स क्यों नहीं देखने को मिलेंगी। एंड जो नंबर वन क्रॉप है दैट इज रबी क्रॉप। रबी क्रॉप का बोने का सीजन अक्टूबर से दिसंबर, हम इसको बढ़िया से लगाते हैं मिट्टी में, फिर ये बन के तैयार हो जाती है, अप्रैल से जून हम इसको काटना शुरू कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं वीट, बार्ले, पीज एंड मस्टर्ड। ग्रीन रेवोल्यूशन ने रबी क्रॉप्स में काफी ज्यादा प्रोडक्शन को इम्पैक्ट किया है, और इम्पैक्ट भी पॉजिटिव ही किया है, इंक्रीज किया है, मतलब इंक्रीज किया है प्रोडक्शन। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। रेस्ट ऑफ द इंडिया में आज सच कोई फर्क नहीं पड़ा था, ठीक है। नाउ वी हैव खरीफ सीजन। खरीफ सीजन होता है ऑन द ऑनसेट, एट द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। जैसे ही मॉनसून आने वाला होता है तो फिर हमें खरीफ क्रॉप का याद आता है, ओहो मॉनसून आ गया, खरीफ क्रॉप करनी पड़ेगी। हार्वेस्टिंग सीजन सितंबर अक्टूबर में हम इसको काट लेते हैं। एग्जाम्पल है राइस, जुवार एंड पैडी। वाई मॉनसून? बिकॉज ऑब्वियसली इनको घुटने घुटने तक का पानी चाहिए होता है, जो हम आगे आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा पैडी क्रॉप है। मतलब असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की पैडी क्रॉप्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है। देन वी हैव जैद क्रॉप। जैद एक शॉर्ट सीजन आता है रबी और खरीफ में, और बीच में उसका फायदा उठा लेते हैं कुछ वेजिटेबल्स एंड कुछ फ्रूट्स, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहे होंगे। इसमें मस्क मैलन भी ऐड कर लेना, कुकुम्बर, वाटरमेलन, मेज, वेजिटेबल एंड फॉडर। ये बेसिक बेसिक सी चीजें हमें ये वाले पोर्शन में पढ़नी थी। अब जल्दी से मुझे बता दो कि यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं या नहीं। यस एवरीवन, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? जल्दी से मुझे एक बार कंफर्म करो कमेंट सेक्शन में। लास्ट पॉइंट जो है वो वाला, खरीफ वाला, कौन सा? खरीफ का लास्ट पॉइंट। अच्छा बच्चा देखो, कुछ भी नहीं है। पैडी क्रॉप कौन सी होती है? पैडी क्रॉप होती है जिसको बहुत ही ज्यादा पानी चाहिए होता है। अब पैडी में ना, इसमें क्या होता है, वी नीड अ लॉट्स ऑफ वाटर। वाटर में इतना कि भाई साहब घुटने घुटने तक का पानी चाहिए होता है ना। नाउ ये जो लोग है ना, असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, पानी का बहुत भरमार है। आपको भी पता है असम में बारिश होती है, वेस्ट बंगाल में इतनी बारिश होती है, उड़ीसा भाई कोस्टल एरिया, बारिश होती है, दबा दबा के बारिश होती है। और यहाँ पर पैडी क्रॉप करने के लिए हमें परफेक्ट एनवायरनमेंट मिल जाता है, परफेक्ट सिचुएशन मिल जाती है। लेकिन ये लोग पैडी क्रॉप को अलग ही नाम से जानते हैं, ऑस, अमन एंड बोरो। बस यही आपको याद रखना है, ठीक है। तो कल को अगर यहाँ पर आ जाएगा कि असम के साथ मैंने लिख दिया यूपी विच इज उत्तर प्रदेश, एंड अगर मैंने इधर लिख दिया असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के साथ राजस्थान, सो विल यू बी एबल टू डू द ऑड वन आउट वाला चीजें? यस, यू विल बी एबल टू डू सो। तो हम वो वाला चीजें बच्चा डेफिनेटली कर लेंगे। ओके, सो ये हमारा आज का पोर्शन था। तो आज का सेशन हम यहीं पर करते हैं रैप अप, और बाकी मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। अब यहां तक किसी भी बच्चे को कोई परेशानी, दिक्कत है तो बताओ जल्दी से। एंड हो गया है आज का क्लास।